हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। ले आई हूँ एक और नई कहानी श्री कृष्ण जी और उनके अनन्य भक्त की। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। यूँ तो ठाकुर जी और उनके अनन्य भक्तों की आपने अनन्य ही कथाएँ सुनी होंगी, लेकिन ये जो कथा है ये ठाकुर जी और एक कुम्हार की एक ऐसी कथा है जिसको शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छिपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में ये मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बातें बड़े से घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, नहीं प्रभु, ऐसे नहीं। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्काए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले को नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छिपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक और अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वह घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नटवर नंद किशोर, बिना बिन प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। तो ये थी कुम्हार और ठाकुर जी के बीच की वार्ता की वो कहानी, जिसे सुनकर हम सभी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कैसी लगी आपको कथा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि और सभी भक्त जो इस कहानी को सुने वो सभी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होकर प्रभु के धाम को पहुँचे। ठाकुर जी की ये लीला इतनी भावनीय थी कि मेरी तो आंखों से अश्रुधारा ही बहने लगी। और हो भी क्यों ना हो, ठाकुर जी की ऐसी अनन्य कथाएं इतिहास में लिखी पड़ी हैं, बस देरी हम कर देते हैं कि हम पढ़ते नहीं।
जो प्रभु एक कथा सुनने मात्र से अपने भक्तों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, वो प्रभु भला क्या नहीं कर सकते। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर से लेकर आऊँगी एक वीडियो एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी आपको स्टोरी। हरे कृष्णा, राधे राधे।